जय श्री राधा कृष्ण। एक सलाह, जब चारों ओर अंधेरा हो तुम कृष्ण नाम का दीप जला लेना। जब गमों ने तुमको घेरा हो तुम हाल कृष्ण को सुना देना। जब दुनिया तुमसे मुंह मोड़े तुम अपने कृष्ण को मना लेना। जब अपने तुमको ठुकरा दे तुम कृष्ण के दर को अपना लेना। जब कोई तुमको रुलाए तो तुम कृष्ण के गीत गुनगुना लेना। कृष्ण करुणा का सागर है तुम उसमें डुबकी लगा लेना। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय। सच्ची में कान्हा बहुत प्यारे, दयालु, कृपालु हैं। यूं ही भक्तों के प्राणाधार थोड़ी ना है ना। इतना प्रेम करते हैं। कान्हा कहते हैं तुम एक उंगली अपनी तरफ मुझे बढ़ाओ, मैं तुम्हारा हाथ ना थाम लूं तो कहना। बस हमें विश्वास करना होता है और सब चीजें अपने आप कुछ ना कुछ हो ही जाता है। अब आज इस वीडियो में आपको श्री बांके बिहारी जी महाराज के चमत्कार में एक बहुत सुंदर और भावपूर्ण सत्य घटना बताती हूँ। ये घटना आज से करीब 8 साल पहले की है। ये अनुभव हुआ मोहित जी को। मोहित जी दिल्ली के रहने वाले हैं। अब देखो, मोहित जी बहुत ज्यादा पूजा पाठ वगैरह तो नहीं करते हैं, बस कर्मों को बहुत मानते हैं। उनका कहना है कि कभी किसी का दिल मत दुखाओ, किसी का बुरा मत करो। बाकी वो रोज मंदिर जाना, चढ़ावा वगैरह देना, मूर्ति पूजा करना, है ना, इन प्रथाओं को बिल्कुल नहीं मानते। वो कहते हैं कि मंदिरों में जाके सिर्फ देना 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 होता है, वहां पे भक्ति भाव नहीं रहता। ये उनका मानना है। ठीक है, मन के वो बहुत अच्छे हैं, बस दिखावे से बचते हैं। इस घटना से कुछ समय पहले ही एक नन्ही राधा प्यारी का उनके घर में जन्म हुआ था जी। मोहित जी की शादी को 2 साल हुए थे और मोहित जी अपने माता पिता के अकेली संतान है और इसमें उनकी नन्ही परी ने आके उनके जीवन को, उनके परिवार को पूरा कर दिया था। अब अच्छा, इस घटना से पहले की एक बात बताती हूँ। एक बार वो अपने प्रिय मित्र के बहुत कहने पर वृंदावन धाम गए थे। श्री बिहारी जी महाराज के मंदिर में उनके बहुत सुंदर दर्शन किए थे, प्रसाद लिया था और वापस दिल्ली आ गए थे। और ये सब उन्होंने कैसे किया था? बस सुबह 5 बजे घर से गए थे और 12-1 बजे तक घर वापस भी आ गए थे। पर वो कहते हैं कि वो दर्शन आनंद देने वाले थे। मतलब मंदिर जाके कभी आनंद मिला तो जिंदगी में मुझे तभी मिला था। अच्छा, जब वो बिहारी जी महाराज के दर्शन आए उसके बाद जिंदगी में काफी अच्छा समय रहा। कुछ समय बहुत अच्छा निकला, पर क्या होता है, बुरा समय ना आवाज लगा के नहीं आता। और कभी जिंदगी में पाप कर्म कह लो या पिछले जन्मों का कुछ कह लो, क्या हिसाब किताब होता है। एक बार उनके साथ ऐसी घटना घटी कि वो कहते हैं कि अभी भी मैं उसको याद करूं तो मेरी रूह कांप जाती है। हुआ क्या, एक बार वो 2 व्हीलर से धौला कुआं रास्ते से करोल बाग जा रहे थे। जो दिल्ली के रहने वाले हैं उनको पता होगा, धौला कुआं से एक रास्ता अंदर की तरफ कटता है जो बहुत सुनसान सा है, ताज होटल वाला रास्ता है ना। वो वहां से जा रहे थे। अचानक ही पीछे से एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मारी। उन्होंने संभलने की बहुत कोशिश की पर संभल नहीं सके। काफी दूर तक स्कूटर के साथ घिसटते हुए घनी झाड़ियों में जा गिरे। शाम का समय था, नवंबर का महीना था। धीरे धीरे ठंड बढ़ रही थी। वहां सड़क के दोनों तरफ घने पेड़ और झाड़ियां हैं। दिन में ही जाने में डर लगता है और ये तो रात होने जा रही थी। मोहित जी को बहुत चोटें लगी थी, खून भी बह रहा था। वो अपने हाथ पैर हिला भी नहीं पा रहे थे और उनके गले से आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। सदमा था या क्या था, बट वो बहुत कोशिश कर रहे पर मुंह से कुछ बोल ही नहीं पा रहे थे और घनी झाड़ियों में फंसे हुए थे तो शायद कोई सड़क से उन्हें देख भी नहीं पा रहा था, या पता नहीं अगर देख भी रहा हो तो शायद लोग देख के अनदेखा कर रहे होंगे, कह नहीं सकते हैं। आजकल ऐसा घोर कलयुग आ गया है, लोग किसी को मदद भी करने से बड़ा कतराते हैं। खैर, अब जो भी उस समय वजह रही हो, मोहित जी वहीं झाड़ियों में बहुत देर तक पड़े रहे।
बोलने चिल्लाने की कोशिश कर रहे थे, दिमाग उनका अलर्ट था, बोल रहा था बार बार, मच्छर बहुत काट रहे थे, पर आवाज गले में फंसी हुई थी, दर्द बहुत हो रहा था, हिला भी नहीं जा रहा था। अब वो करे तो करे क्या? मन ही मन वो भगवान को याद कर रहे थे। उन्हें तो लग रहा था कि बस अब उनका अंत होने वाला है, यही जीवन का अंतिम क्षण है। और वो वृंदावन में बांके बिहारी जी महाराज के जो उन्होंने दर्शन किए थे, उनकी छवि को मन ही मन में सोच रहे थे। और पता नहीं क्यों उस क्षण उनको ऐसा हो रहा था कि उनका दुख दर्द वो भूल गए हैं और बस उसी छवि में खो से गए हैं। उन्हें लग रहा था कि बस अभी उनके प्राण निकले और अभी उनके प्राण निकले। अब वो वहां पड़े हुए हैं, बिहारी जी महाराज की छवि में खोए हुए हैं, बोल तो कुछ पा ही नहीं रहे थे, हिल भी नहीं पा रहे थे। तभी अचानक वहां एक ठेले वाला आया, झाड़ियों में उन्हें देखा, उठाया और गोद में बिल्कुल जैसे बच्चे को उठा लेते ऐसे उठा लिया। अपने गमछे को उनके घावों पर बांधा और अपने ठेले पर ही उन्हें बिठाकर पास के हॉस्पिटल ले गया। हॉस्पिटल पहुंचकर उन्हें एडमिट करवाया। मोहित जी ने सिस्टर को अपने घर का नंबर बताया। मोहित के घर जैसे ही फोन पहुंचा, घर वाले बहुत डर गए, तुरंत ही सबके सब हॉस्पिटल पहुंच गए। जब परिवार वाले हॉस्पिटल पहुंचे तो नर्स ने बताया कि मोहित जी अब खतरे से बाहर हैं, पैर में फ्रैक्चर है, हाथ और सर में गहरी चोटें लगी हैं, जिस पर स्टिचेस कर दिए गए हैं। मोहित के परिवार वालों को सिस्टर ने उन व्यक्ति से भी मिलवाया जो मोहित को हॉस्पिटल लेकर आए थे, वो ठेले वाले भैया। मोहित के घर वालों ने देखा एक गरीब सा आदमी, फटे कपड़े, खून से सने हुए थे, पर उस व्यक्ति के चेहरे पे बड़ा तेज था, किसी अच्छे भले घर का ही मालूम हो रहा था। शायद परेशानी में ठेला चला रहा होगा बेचारा। अब मोहित के पिताजी ने आगे बढ़कर उसे दिल से बहुत धन्यवाद दिया, क्योंकि देखो उस समय तो उस व्यक्ति ने उनके घर का चिराग बुझने से बुझा लिया। अगर रात भर वो वहां पड़े रहते, जाने क्या ही हो सकता था, है ना। सोच के देखो, रात अंधेरा हो रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है चारों तरफ, और उनकी हालात इतने खराब थे, इतना परेशानी हो रही थी, तो मतलब कुछ बहुत ज़्यादा खराब भी हो सकता था। और यही सोच सोच के उनके पिताजी उन्हें बहुत दिल से धन्यवाद दे रहे थे। और उनके पिताजी ने मन से उनको बोला कि आप मेरे ऑफिस में काम भी कर सकते हो। तो वो जो व्यक्ति थे वो बोले, नहीं जी, मैं तो वृंदावन में रहता हूँ, ग्वाला हूँ, यहाँ तो मैं किसी काम से आया था, ये ठेला मेरे एक मित्र का है। मोहित के माता पिताजी उसे बार बार धन्यवाद कह रहे थे। उन्होंने पैसे भी देने चाहे, पर उस व्यक्ति ने साफ मना कर दिया। उस व्यक्ति ने मोहित की बेटी को गोद में लिया, प्यार किया और वहां से जाने लगा। तो मोहित के पिताजी बोले कि भैया अपना पता बता दो, जब मोहित ठीक हो जाएगा तब वो स्वयं आपसे मिलने आएगा। तो उस व्यक्ति ने बोला कि मेरा नाम कुंज बिहारी है और पता बांके बिहारी मंदिर वृंदावन है। अब मोहित के पिताजी ने पूछा, आप मंदिर में सेवा करते हो? तो वो व्यक्ति मुस्कुराया और वहां से चला गया। अब समय बीता, पूरे 6 महीने से ज्यादा का समय लगा मोहित को पूरी तरह स्वस्थ होने पर मोहित को एक पल भी वो एक्सीडेंट वाला समय भूला नहीं जा रहा था। कैसे वो झाड़ियों में पड़ा हुआ था, कितना दर्द हो रहा था, कितनी परेशानी हो रही थी, पर एक बिहारी जी महाराज थे जिनकी छवि ने उसको संभाल रखा था। जब वो पूरी तरह स्वस्थ होकर घर आ गया, घर पे भी उसकी रिकवरी हो गई, तो उसके बाद उसने अपने परिवार के सहित वृंदावन जाने का प्रोग्राम बनाया। वो दिल से बांके बिहारी जी को धन्यवाद कहना चाहता था, साथ ही उस व्यक्ति से भी मिलना चाहता था जो उसे हॉस्पिटल लेकर गया था। क्योंकि देखो, जो एक सज्जन इंसान होता है ना, दूसरे व्यक्ति का समझता है कि इसने मेरे ऊपर कितना एहसान किया। तो मोहित जी ने उस व्यक्ति के लिए बढ़िया कुर्ते पजामे का कपड़ा, गमछा वगैरह और कुछ खाने पीने का सामान वगैरह लिया। क्योंकि देखो, कोई भी इंसान है ना, अपने पर किए हुए एहसानों को ऐसे ही भूलता नहीं है, और मोहित जी के लिए तो ये इतना बड़ी घटना थी। पूरे परिवार के साथ मोहित जी वृंदावन पहुंचे, बढ़िया बांके बिहारी जी महाराज के दर्शन किए, प्रसाद चढ़ाया। एक्सीडेंट के समय जो छवि मोहित जी की आंखों में घूम रही थी, वो उसे साक्षात सामने देखकर बहुत खुश थे, बहुत खुश, और अंदर से एक अलग सी शांति महसूस कर रहे थे। दर्शन प्रसाद आदि करने के बाद मोहित जी मंदिर के ऑफिस कक्ष में गए। वहां पे 3-4 लोग वगैरह बैठे हुए थे। तो मोहित जी ने जाके सबको प्रणाम किया और पूछा कि यहाँ पर एक कुंज बिहारी नाम से ग्वाले हैं, वो कहाँ मिलेंगे? तो सब हंसने लगे और बोले, अरे वो सामने तो खड़े हुए हैं।
मोहित बोले नहीं नहीं, मतलब मैं बांके बिहारी जी की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर एक सेवक है, उनका नाम है कुंज बिहारी। सबने देखा और बोला नहीं, यहाँ पे किसी भी सेवक या कार्यकर्ता का नाम कुंज बिहारी नहीं है। बांके बिहारी जी का नाम हरिदास जी ने कुंज बिहारी ही रखा था, पर इनकी बांकी अदा के चलते इनका नाम बाद में भक्तों ने बांके बिहारी कर दिया। अब मोहित जी ने बोला कि कोई सेवक ऐसा हो जो 6 महीने पहले काम करता हो और अब छोड़ के चला गया हो। तो गोसाई जी बोले भैया, जिसे बिहारी जी अपनी सेवा में ले ले वो कोई पापी ही होगा जो सेवा छोड़कर जाएगा। मैं यहाँ पे सब लोगों को अच्छे से जानता हूँ, कुंज बिहारी नाम से कोई सेवक, ग्वाला, कार्यकर्ता कोई भी नहीं है। अब गोस्वामी जी की ये बात सुन के मोहित को तो पसीना आने लगा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था आखिर ये सब चक्कर क्या है। वो व्यक्ति कौन था जिसने उसकी जान बचाई और वो गलत एड्रेस या नाम क्यों बताएगा। अब उसकी ऐसी हालत देखकर गोसाई जी बोले क्या बात है भैया। तो मोहित ने सारी बात उनको बता दी। अब सारी बात सुन के गोसाई जी हंसने लगे और बोले ये कोई नई बात नहीं है, ये ऐसे ही है, बहुत लोगों की मदद करते हैं। यहाँ हजारों में चिट्ठियां आती हैं जिसको पढ़कर हमें पता चलता है कि ये क्या क्या लीला कर कर आए हैं। मोहित की आंखें बुरी तरह गीली थी। ऑफिस कक्ष से बाहर आकर उसने अपने माता पिता पत्नी को जब सारी बात बताई तो सबके शरीर में करंट सा दौड़ रहा था, सबके रोंगटे खड़े हुए थे। कितनी कृपा करी बिहारी जी महाराज ने, है ना, जो परिवार का दिया बुझने से बचा लिया। बिहारी जी ने सिर्फ मोहित जी को नहीं बल्कि उनके माता पिता पत्नी और छोटी बच्ची सबकी जान बचाई थी, क्योंकि कहते ना एक जने के जाने से पूरा परिवार बिखर जाता है। सही कह रही हूँ। उस दिन मोहित जी के जीवन में सब बदल गया। वो दिन और आज का दिन, हर महीने मोहित जी का वृंदावन जाना, अपने बांके बिहारी जी महाराज से मिलना पक्का है। अब अगर मोहित जी से बात करो ना, पूछो क्या हुआ, आप तो मूर्ति पूजा को मानते नहीं थे, या मंदिर में जाके तो लोग आपको परेशान करते थे, बस पैसे दो ऐसे बोलते थे, तो वो ये सुनकर रोने लगते हैं और कहते हैं मैं पापी था जो मैं समझ नहीं सकता था, और मेरे बिहारी जी महाराज है जिन्होंने इतनी कृपा करी और अपनी शरण में मुझे लिया। अब उनके मन में आस्था की, प्रेम की, भक्ति की ऐसी लौ है ना जो बड़ी से बड़ी आंधी से भी बुझ नहीं सकती। जब भी मोहित जी से इस घटना के विषय में बात करो ना, तभी मोहित जी की आंखें नम हो जाती हैं। वो कहते हैं कि दीदी वो समय, वो पल जब मैं झाड़ियों में पड़ा था ना, तब मुझे अपनी आंखों के सामने घूमते हुए बिहारी जी का चित्र, उनकी छवि, वो मुस्कान अभी भी याद है। वो दिन, वो पूरी घटना ऐसी लगती है जैसे कल ही हुई थी। कैसे बिहारी जी ने मुझे ऐसे उठा लिया था जैसे बच्चे को गोद में उठाते हैं, मुझे ठेले पर बिठाया, मेरे घाव पे अपना गमछा बांधा। वो पल आज भी मेरी आंखों में जस का तर्स है। और अगर आप सोचो ना, सच्ची हमारे बिहारी जी ऐसे ही हैं, कब, किस जगह, किस रूप में आ जाए नहीं पता। और मैं हमेशा कहती हूँ बस उन पे विश्वास करो, उन पे विश्वास करो। एक जगह बोलो बांके बिहारी लाल की जय, मोर मुकुट बंसी वाले की जय, हमारे श्यामा श्याम की जय। अब आप बताओ, आपका मन क्या कहता है? वो क्या सिर्फ कोई मन का भ्रम था या वाकई वो हमारे बिहारी जी थे? क्या किसी को ऐसा लगता है कि वो कोई राह चलता राहगीर ही होगा, कि सब लोगों ने, किसी ने भी झाड़ी में पड़े हुए मोहित जी को नहीं देखा और सिर्फ उनकी नजर गई और वो झट से उन्हें उठा लिया? इतने भारी, क्योंकि मोहित जी बहुत जवान है और अच्छे हट्टे कट्टे हैं, एक बिल्कुल गोद में बच्चे की तरह उठा लिया, मतलब इतने पावरफुल। पता नहीं, आप बताओ आपका मन क्या कहता है, अभी कमेंट करो। हमेशा कहते रहो श्री कृष्ण शरणम मम। एक बात याद रखो, ये मेरे बिहारी जी का दरबार है, यहाँ मनमानी नहीं होती, पर ये बात भी पक्की है कि यहाँ कोई परेशानी नहीं होती। कुछ तो बात होगी मेरे बिहारी जी महाराज में, वरना यूं ही दुनिया इनकी दीवानी नहीं होती। सही कह रही हो? आपका क्या विचार है, आपका मन क्या कहता है? अगर आंख में 2 आंसू आए हो तो जल्दी से कमेंट करना।
और एक जयकारा लगाना। बोलो बांके बिहारी जी महाराज की जय। अगर बिहारी जी महाराज की सत्य घटना ने आपके दिल को छुआ, आंखें नम हुई, दिल की धड़कन बढ़ी, शरीर में कुछ कंपन सा हुआ, तो कमेंट करके जयकारा जरूर लगाना। और अगर इस वीडियो को लाइक और शेयर करना भूलना नहीं। कई वक्त लिखते हैं कि वो इन घटनाओं को सुनते सुनते इतना खो जाते हैं कि कमेंट करना, शेयर करना भूल जाते हैं। पर देखो, आपने तो आनंद ले लिया, आपका तो विश्वास बढ़ गया, पर सच्चा आनंद बांटने में है। हो सकता है इन वीडियोस के माध्यम से ही किसी का विश्वास, प्रेम, भक्ति हमारे बिहारी जी पे पक्की हो जाए, है ना। इसीलिए बिहारी जी के लिए ही शेयर तो करना, सबको भक्ति करने के लिए प्रेरित करना, और ये भी एक सेवा है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधे।